हाय एवरीवन, वेलकम टू एन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एपी के थ्योरी को अच्छी तरीके से समझे थे। आज हम लोग एपी से रिलेटेड एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का लैंग्वेज प्रॉब्लम को आज देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर्स व्हेन द फेयर्स इज़ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एट रुपीज़ फॉर ईच किलोमीटर। कह रहा है कि अगर हमारा पहला किलोमीटर का जो चार्ज है, आप अगर ऑटो से अगर पहला किलोमीटर अगर सफ़र करते हैं तो आपको 15 रुपीज़ देना पड़ेगा। उसके बाद अगर जैसे जैसे आप प्रत्येक किलोमीटर अगर बढ़ाते जाते हैं तो हर एक किलोमीटर में 8 रुपया आपका ऐड होता जाएगा। तो हिंदी में आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए क्या किराया 8 रुपया है। तो बताइए कि उसका एपी क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एपी निकालने के लिए आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में। आप देखिए द फेयर ऑफ टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो पहला किलोमीटर में आपका चार्ज कितना है, 15 रुपीज़ दे रहा है। लेकिन सेकेंड किलोमीटर में इसका चार्ज आपका 8 रुपया ज़्यादा ले रहा है, यानी दूसरा किलोमीटर में आपका 8 रुपया यानी 23 रुपीज़ दे रहा है। थर्ड किलोमीटर में बच्चों फिर 8 रुपया फिर नेक्स्ट किलोमीटर में ऐड होगा, यानी 23 + 8 हो जाएगा आपका 31। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देयरफॉर हैंस एपी बराबर आपका हो जाएगा 15, 23 एंड 31। तो आप देख सकते हैं एपी हम कब कहेंगे, जब कोई सीरीज का कंसेक्यूटिव नंबर्स डिफरेंस सेम हो जाए, यानी 23 में 15 घटेगा तो कितना 8 बचेगा, 31 में 23 घटेगा तो 8 बच रहा है। तो हैंस एपी बराबर ये होंगे। तो ये एपी है, क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो गया, आपका ये कॉमन डिफरेंस आपका सेम हो गया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एपी है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, इज इट एन एपी। कहता है कि उस सिलेंडर में जितनी हवा भरी हुई है तो उस हवा का 1/4 उसका खाली कर दिया जाता है, जो फिर उस हवा बच जाने के बाद उस हवा को फिर 1/4 से खाली कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो हवा बचा हुआ है वो क्या एक एनएपी है या नहीं है। तो आप हिंदी में उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। कहता है कि किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है, तो इसकी एपी क्या होगा। सबसे पहली बात, यानी किसी टैंक में अगर उसका वॉल्यूम भी है यानी एक्स है, कुछ भी मान सकते हैं, अगर उसका 1/4 भाग निकाल दिया जाता है, डेट मीन्स यानी 4 में से 1 भाग निकाल दिया तो भरा हुआ कितना होता है 3/4। यानी किसी भी वैक्यूम में फर्स्ट स्ट्रोक में मान लिया जाए लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर in a tank bx। तो यानी इन वन स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक में वैक्यूम पंप से अगर खींचेंगे हवा को तो कितना निकाला जाता है, इन वन स्ट्रोक 1/4 एयर इज रिमूव।
that is 3/4 air remaining in the tank। कहता है कि यानी 1 स्ट्रोक में 1/4 उस हवा का निकालेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 में से 1 भाग अगर निकाल देते हैं तो 4 में से 3 भाग तो बचा हुआ ही रहेगा। तो 3/4 एयर रिमेनिंग इन द टैंक होगा। किसका? उस ना वॉल्यूम का। उसकी वॉल्यूम है x है, तो उस वॉल्यूम का 3/4 हवा रिमेनिंग होगा। द रिमेनिंग एयर in tank after first stroke के बाद उसका हवा कितना रह जाएगा? अभी भी 3/4x रहेगा। फिर जो हवा यहाँ रहेगा, फिर उस हवा का फिर दोबारा रिमेनिंग एयर्स कितना फिर रहेगा? रिमेनिंग एयर 3/4x होगा, यानी फिर उसका उतना भाग निकाल दिया जाएगा, फिर बचा हुआ भाग। तो रिमेनिंग एयर आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3/4 इंटू जो बचा एयर है, बचा हुआ एयर इतना ही 3/4 इंटू एक्स, तो आपका हो जाएगा 9/16x। देयरफॉर सीरीज बराबर यानी सरेनी बराबर क्या हो जाएगा? तो x पहले x था, फिर 1/4 हटा दिया गया तो 3/4x बचा रहा, फिर उसमें से 1/4 हटा दिया गया तो 9/16x वॉल्यूम रहा। तो इस तरह से जब हम इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, व्हेन वी फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज इट इज़ नॉट इक्वल, देन वी कैन से दैट दिस इज़ नॉट एन एपी। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों कि जब किसी लगातार 2 कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस अगर हमारा सेम नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होती है, तब हम कह सकते हैं कि ये एक आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। आप देख सकते हैं बच्चों, जो सीरीज हमारा निकल के आया हवा निकालने के बाद टैंकी से, तो आप देख सकते हैं इनका जो कॉमन डिफरेंस के 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच इसका जो डिफरेंस है ये डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। तब हम कह सकते हैं देन इट इज़ नॉट एन एपी, यानी ये समांतर श्रेणी नहीं है। ओके बच्चों, अब हम लोग अगले स्लाइड में फिर दूसरे क्वेश्चन को समझ। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में कहा था द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज़ इज़ डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कहता है कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से, एनम मतलब होता ईयरली, वार्षिक, अगर वार्षिक के हिसाब से अगर हमारा उसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यानी व्हाट इज़ द अमाउंट, क्या अमाउंट होगा प्रत्येक साल में, क्या ये एक एपी है या नहीं। सबसे पहले हम जानते हैं we know that the amount is equal to p into 1 plus r by 100 to the power। तो अगर हम फर्स्ट ईयर में इन द फर्स्ट ईयर अमाउंट इज इक्वल टू होता है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 1 का कि एन इज द टाइम होता है। तो फिर सेकेंड ईयर में बच्चों फिर 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 टू द पावर 2। थर्ड ईयर में तो 10,000 1 प्लस 8/100 टू द पावर 3। आपको इसको सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा आपका 10,000 इंटू 100 8/100
यह आ जाएगा आपका 10,000 इंटू 100/100 का स्क्वायर, 10,000 इंटू 100/100 का 3। जब इसका वैल्यू जो आएगा बच्चों, तो ये आपका जो सीरीज बनेगा, देयरफॉर सीरीज इक्वल टू होगा आपका 10,000 इंटू 100 8/100 इंटू, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप ना, 8/100 का स्क्वायर, एक नंबर होगा 10,000 इंटू 100/x²। जब इनका डिफरेंस निकालिएगा इन दोनों नंबर के बीच, इनके बीच कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल नहीं होने वाला है, तब हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी। द कॉमन डिफरेंस यानी सर्वसमांतर, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द consecutive numbers is not equal, therefore it is not an AP। आप समझ गए होंगे कि बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का था बच्चा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग द विच व्हेन इट कॉस्ट ऑफ 150 रुपीज़ फर्स्ट मीटर एंड राइजेज द 50%। तो पहला मीटर अगर खोदेगा वो, पहला मीटर में उसका चार्ज होगा 150, दूसरा मीटर में क्या हो जाता है, उसका 50 रुपया ऐड हो जाता है, 50 प्लस हो जाता है तो कितना हो जाता है बच्चों, 200। इसी तरह से आपका थर्ड मीटर में खोदेगा, डिगिंग करेगा तो आपका 50 रुपया फिर ऐड हो जाएगा, 250। देख सकते हैं हमारा इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 50। तब हम कह सकते हैं इट इज़ एन एपी। ओके बच्चों, आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम सारा हो चुका है और एक्सरसाइज 5.1 आप सारा बना सकते हैं। आप बेसिकली हमारा पहला वीडियो देख लीजिए। आप इस वीडियो को जो भी लैंग्वेज प्रॉब्लम था इसी में आपको दिक्कत हो सकता है। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को अच्छी तरह से करने वाले हैं। जय हिंद। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।